कुर्मी मेरे जानकारी में कभी एसटी के सूची में नहीं थी। अगर हमारे एमएलए और एमपी चुप रहेंगे तो आदिवासी समाज चुप बैठेगा नहीं। समाज जो है समय का इंतजार कर रहा, आदिवासी समाज, और समय पर जब लोहा गर्म होगा तब हथौड़ा चलेगा। पहले तो उन खुद दुविधा में है, तो इसलिए उनका जो चरित्र बताता है कि वो अपना जो है केवल किसी तरह हम एसटी में घुस जाए और आदिवासियों का जमीन से लेकर नौकरी से लेकर तमाम चीजों को जो है हम हड़प ले। 5 दिन ये रेल रोकेंगे और इस पर एफआईआर नहीं होता है। हम लोग 1 घंटा रेल को रोकते हैं तो हम लोग पर एफआईआर होता है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री देव कुमार धान मौजूद है। बातचीत करते हैं कि लगातार कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की मांग तेज हो गई है। आगामी 20 सितंबर को रेल रोको आंदोलन जो है वो कुर्मियों की तरफ से देखा जाएगा। पहले आदिवासी समाज इसको किस रूप में ले रहे हैं दादा? देखिए, हम लोग को जैसे हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, जब ये विपक्ष में थे 2018 में, तो इनके आपने खुद लिखे हैं और इसके एमएलए भी लिखे हैं कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए। तो निश्चित है कि हमको ये आशंका हम लोगों को है कि इंडिया गठबंधन भी अपनी सत्ता के लिए, अपनी वोट की राजनीति के लिए, ऐसा नहीं कि आदिवासियों को जो है बलि का बकरा बना दे, उसको जो है कत्ल कर दे, और जब यहाँ से ये अनुशंसा कर देंगे तो केंद्र को भी आसान हो जाएगा। तो इसलिए आदिवासी समाज जो है सचेत है, वो आशंका व्यक्त कर रहा है कि अगर हम चुप रहेंगे तो ये राजनीति पार्टी हमको जो है रसातल में भेज देगा। इसलिए आदिवासी समाज में तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं कि स्वतः जो है विरोध जो है लोग कर रहे हैं अलग अलग, और जरूरत पड़े तो झारखंड बंद भी होगा, जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री का भी घेराव होगा, जैसा जरूरत होगा वैसा किया जाएगा। अच्छा, कुर्मी नेताओं का स्पष्ट तौर पे यही कहना है और दावा भी लगातार उन लोगों की तरफ से की जा रही है कि 6 सितंबर 1950 में कॉरपोरेट घरानों के इशारों पर इन्हें एसटी की सूची से हटाया गया था और पिछड़े श्रेणी में इन्हें रखा गया था। आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? क्योंकि उन लोगों का दावा जो है वो लगातार किया जा रहा है कि पहले वो लोग एसटी की सूची में थे। देखिए, कुर्मी मेरे जानकारी में कभी एसटी के सूची में नहीं थे और उनका जो दावा है गलत है, क्योंकि उस शुरू से ही जो है अपने आप को बहुत बड़े समुदाय में जो है शामिल होने के लिए, अपने को क्षत्रिय जो है शिवाजी के वंशज, इस तरह के बहुत सारे जो प्रमाण हैं, उन्होंने अपने आप को अलग रखा है एसटी सूची से। और एसटी के जो माने जो प्रक्रिया होता है, उसका जो सूत्र होते हैं, उससे वो हमेशा से वो लोग बाहर हो गए हैं। देखिए, वो हमेशा ये निश्चित है कि उनका जो है ये मुखिया के चुनाव, मुख्यमंत्री के चुनाव, इस सब कुर्सी पर उनका नजर है। क्योंकि देखिए, हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जब पेशा को खत्म करने के लिए कुर्मी नेता लोग ही आगे आए कि भाई इस झारखंड में पेशा कानून लागू नहीं होना चाहिए, मुखिया का आरक्षण को खत्म करने के लिए इन्होंने आगे आए, तो जब इनको तो खुद तय करना पड़ेगा ना कि भाई एक तरफ आप एसटी बनना चाहते हैं और एसटी का जो मिल रहा है उसके खिलाफ आप कोर्ट जाते हैं। तो ये तो पहले तो खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या करें, तो पहले तो उन खुद दुविधा में है। तो इसलिए उनका जो चरित्र बताता है कि वो अपना जो है केवल किसी तरह हम एसटी में घुस जाए और आदिवासियों का जमीन से लेकर नौकरी से लेकर तमाम चीजों को जो है हम हड़प ले, ये उनके मानसिक है। अच्छा, जो कुर्मी नेता है साहब, अभी जो विधायक बने हैं जयराम है, तो उन्होंने खुली मंच से ये बोल दिया है कि वो अपने समाज के साथ है। लेकिन आपको नहीं लगता है दादा कि आदिवासी समाज जो है वो इंटैक्ट नहीं है? अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बयान दिया जाता है, तो ये जरूरत नहीं है कि सभी को एक बैनर पर आकर एक जगह बैठकर विचार विमर्श करने की जरूरत है कि आगे क्या करना है? देखिए, आदिवासी समाज
वो जानता है कि कब कितना विरोध करना है। अगर हमारे एमएलए और एमपी चुप रहेंगे तो आदिवासी समाज चुप बैठेगा नहीं, और अगर आदिवासी एमएलए एमपी चुप रहेंगे तो आने वाला जो है 2029 में वो विधानसभा और लोकसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। इसलिए उनको भी जो है इस आंदोलन में खड़ा होना पड़ेगा, और वो लोग खड़ा होंगे, लेकिन अभी समय नहीं आया है। समय आने दीजिए कि अगर सरकार बढ़ती है कि हम इसको जो है टीआरआई से हम इसको रिपोर्ट बनवाएंगे, इसके पक्ष में भेजेंगे, तो समाज जो है समय का इंतजार कर रहा, आदिवासी समाज, और समय पर जब लोहा गर्म होगा तब हथौड़ा चलेगा। तब एक और आरोप आप लोग लगा रहे हैं, आप लोगों का कहना है चूंकि नगड़ी जमीन को लेकर कुछ दिन पहले ही बहुत आंदोलन हुआ, कई लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज भी हुआ, लेकिन एक सवाल जो है आप लोगों की तरफ से उठाए गए हैं कि जब कुर्मी की तरफ से इस तरीके का आंदोलन होता है तो उनके ऊपर एफआईआर नहीं होता है, तो क्या आप लोगों को इसके पीछे कुछ षड्यंत्र लग रहा है? अच्छा, एक चीज आप बताइए कि 5 दिन ये रेल रोकेंगे और इस पर एफआईआर नहीं होता है। हम लोग 1 घंटा रेल को रोकते हैं तो हम लोग पर एफआईआर होता है ना। हम लोग जैसे नगरी में ही क्या हम लोगों ने किया, हम लोगों ने बहुत अधिक किया है, तो 144 जिसको आज 163 बोलते हैं वही तो तोड़ा है, लेकिन उस पर बहुत तरह का इल्जाम लगा के हम लोगों पर केस किया गया है। तो निश्चित है कि इस तमाम चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं कि जो है सरकार में बैठे हुए लोग जो अनपढ़ होते हैं, चाहे जागरूक नहीं होते हैं, उस पर वो लोग ज़्यादा चाबुक चलाते हैं। जो जागरूक होते हैं, जो सक्षम होते हैं, उसको वो लोग माफ़ करते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। कानून का राज, हम गलत करें चाहे कोई गलत करे, उसके अनुसार ही चलना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे को हम लोग जो है देख रहे हैं। अच्छा, सीएनटी एसपीटी एक्ट होने के बावजूद भी आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। हाल ही के दिनों में जो बीजेपी के विधायक है और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन, उनका कहना है कि वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे या फिर जो जमीन लूटी जा रही है उनके क्षेत्र में, इसको लेकर वो मुखर रहेंगे। तो आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि लगातार जो आदिवासी समुदाय है उनका कहना है कि उनकी जमीन लूटी जा रही है, इसको लेकर के आप लोगों की तरफ से भी कुछ रणनीति है? देखिए, हम लोग निश्चित रूप से हम लोगों ने जमीन लूट के खिलाफ में 17 अक्टूबर को रांची डीसी का घेराव का हम लोगों ने तय किया है कि जिस तरह की जमीन की लूट हो रही है उसको रोकना बहुत जरूरी है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। जहां तक माननीय चंपाई सोरेन की बात है, तो आज वो बीजेपी में शामिल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अच्छी बात है कि जमीन की लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं, तो बीजेपी का एसटी मोर्चा है, उस म्यांमार पर चुनाव आपको जमीन का लड़ाई लड़े, हम लोग तो चाहते हैं, स्वागत करेंगे। लेकिन अब वो चाहेंगे कि हम सामाजिक भी हैं, तो वो कैसे हो पाएगा? उनके पीछे तो मोहर बड़ा सा लग गया कि हम बीजेपी में हैं, है ना। तो सामाजिक संगठन अलग आंदोलन करेगी, चंपाई सोरेन अपना अलग करेंगे। चूंकि उनको पार्टी को क्या लाइन लेना है, चूंकि पार्टी से छोड़ के वो आ जाए तो हम लोग सामाजिक संगठन में उनको शामिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो चाहेंगे कि हम बीजेपी से घोषणा करें और सब सामाजिक संगठन हमको समर्थन करे, ये संभव नहीं है। हाँ, राजनीतिक पार्टी को समर्थन करना है तो सामाजिक संगठन को कर सकते हैं, लेकिन ये उल्टा नहीं हो सकता है। इसलिए उनका अच्छी बात है कि वो जल जंगल जमीन के लिए आपको रक्षा के लिए बात उठा रहे हैं, तो चंपाई दादा को बहुत हम लोग के तरफ से शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद है। क्योंकि उनका भी एक कह सकते हैं रणनीति था कि वो भी जाकर हल चलाएंगे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया, हाउस अरेस्ट हुआ। उसके बाद उनका कहना है कि चाहे रांची हो या फिर अलग अलग क्षेत्र है, वहाँ पर आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, रैयतों की जमीन छीनी जा रही है। इसको आप लोग किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, वहाँ नगरी जमीन बचाओ मोर्चा जो है, समिति जो है, वो आह्वान किया था। उन्होंने हर सामाजिक संगठन को न्योता दिया था, उन्होंने हर आदिवासी एमएलए को भी न्योता दिया था, तो उसके तहत उनको जाना था। चंपाई का वो आंदोलन नहीं था, ये नगरी जमीन बचाओ समिति का आंदोलन था। उसमें जितने भी सामाजिक संगठन शामिल हुए तो चंपाई जी को भी शामिल होना था, लेकिन चंपाई जी शो करने लगे कि ये मेरा आंदोलन है, तो गलत है।
वे ग्रामीणों का लगातार उनसे बहुत, वो तो बाद में जुड़े हैं, तो लेकिन राजनीतिक पार्टी चाहता है कि हम कर रहे हैं ताकि लोग हमको देखें, तो इसलिए उस तरह से हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी कोई आंदोलन का हाईजेक करे तो ये भी हम लोग नहीं चाहेंगे। पेशा कानून को लेकर राज्य में बहुत सियासत हो रही है, पक्ष और विपक्ष के अपने अपने जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। क्या लगता है क्यों नहीं पेशा कानून लागू हो रहा है, पेच कहाँ फंस रही है, क्या लगता है? देखिए, हम लोग अभी जो मांग कर रहे हैं पेशा कानून में कि इन्होंने मांगा कि भाई आप सुझाव मांगा दोबारे, जो वर्तमान मंत्री है दीपिका पांडे जी, उन्होंने सुझाव तमाम संगठन दिए हैं। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जो फाइनल ड्राफ्ट बनाया है उसको सार्वजनिक करे और जो जो संगठन भी सुझाव दिए हैं उसको भी सार्वजनिक करे और दोबारा एक जो है वो सेमिनार बुलाए और उस सेमिनार में एक एक मुद्दे पर, जिस तरह से संविधान सभा में आज़ादी के बाद एक एक मुद्दे पर डिस्कस होकर फाइनल किया गया था, उस तरह से झारखंड सरकार, पंचायती राज विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायती राज मंत्री, उस तरह से आप मीटिंग बुलाइए, भाषण नहीं, एक एक मुद्दे पर जो है जिसके लिए बन रहा है हमारा परंपरागत स्वशासन व्यवस्था के जो लोग हैं, पाढ़ा है, मानकी मुंडा है, माझी परगना है, उन लोग को भी आप बुलाइए, ग्राम प्रधान लोग को भी बुलाइए, सामाजिक संगठन को भी बुलाइए और उसको एक एक मुद्दे पर जो है सब सम्मति से फाइनल करिए। ये हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी बनाइए। तो देखिए, सीएनटी और एसपीटी एक्ट होने के बावजूद भी राज्य में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है और इसी विषय को लेकर आदिवासी समुदाय जो है वो डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे 17 अक्टूबर को। इसके साथ ही कई विषयों को लेकर हमने चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। सहयोगी उत्तम के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 5 स्कूप, रांची। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।